लास्ट जो क्लास है बेटा उसके अंदर हम लोगों ने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने भूकंप देखा, ज्वालामुखी देखी, समुद्री जो सुनामी आती है उसके बारे में देखा है ना। और जो सृजनात्मक और विनाशात्मक शक्तियां कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, यानी ऐसी शक्तियां जो धरती के बाहर रहती है और जो है धरती की सतह को क्या करती है, परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कार्य करने की विधि के आधार पर बाह्य विवर्तनिक शक्तियां को दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्रथम समूह में वे शक्तियां जो अपने स्थान पर रहकर कार्य करती है, यानी जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं वो दो प्रकार की। पहली जो अपने स्थान पर क्या करती है, कार्य करती है, खुद के ही स्थान पर रहती है। इनमें गति नहीं होती, मगर ये प्रारंभिक तैयारी कर बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के दूसरे समूह को मदद करती है। यानी ये जो पहला प्रकार है ये अपनी ही जगह पे रहती है, लेकिन ये मदद करती है किसको, जो दूसरा प्रकार है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। तो जो पहला प्रकार है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहती है ना, यानी अपनी जगह पे रहकर काम करती है, पर ये मदद करती है किसको, ये जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का जो दूसरा प्रकार है उसको। समझ आ गया। प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपक्षय की या अपक्षयण की शक्तियां कहती हैं। ये जो पहला प्रकार है उसे क्या कहा जाता है, अपक्षयण की शक्तियां, और ये जो दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है अपर्दन की शक्तियां। यानी देखो, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला समूह है उसे कहा जाता है अपक्षय की शक्ति। क्या कहा जाता है, अपक्षय की शक्ति, है ना। और जो दूसरा टाइप है उसे कहा जाता है अपर्दन की शक्ति। आगे बात समझ में। तो ये दो तरीके से डिवाइडेड है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। समझ आ गया। और ये अपक्षय की जो शक्ति है वो अपने प्लेस पर रहकर काम करती है, और ये दूसरा जो अपर्दन की शक्ति है उसको मदद करती है। फिर अपक्षय की शक्तियां क्या होती है, देखो, अपक्षय की शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए प्रयासशील रहती है। अपक्षय की शक्तियां क्या करती है, ये जो चट्टाने हैं उनको तोड़ती है और किसमें बदल देती है, मिट्टी में बदल देती है। आ गई बात समझ में। तो अपक्षय की शक्तियों का ये काम है। सूर्य की गर्मी, पाला, वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती है। अब ये चट्टाने किससे टूटता है, पहला है कौन तोड़ता है चट्टानों को, यानी चट्टाने टूट रही है और किसमें बदल रही है, मिट्टी में, यानी चट्टानों का टूट कर मिट्टी में बदलना अपक्षयण कहलाता है। क्या चीज, चट्टान किसमें टूटती है, चट्टान बदलती है किसमें, मिट्टी में। आगे बात समझ में। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, चट्टान टूट रही है तो तोड़ने का काम कौन करता है, पहली चीज है सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती है। दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टाने क्या होती है, फैलती, और रात को ठंडी होकर वापस क्या होती है, सिकुड़ती है। गर्मी में चट्टान क्या हो जाती है, फैल जाती है, और रात को वापस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बार बार फैलने व सिकुड़ से चट्टान क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। तो पहला कारण ये है ना, सूर्य की गर्मी से, ये पहला रीजन हुआ जो अपक्षय का कारण ये पूछा जाता है। फिर गर्म चट्टानों पर अगर वर्षा की मार भी उन्हें टूटने की गति को तेज करती है। अगर ये चट्टान गर्म है और उस पर एकदम से बारिश का पानी गिर गया तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी। आप देखना कभी एकदम जो है कांच जो है वो गर्म है बहुत ज्यादा, और उसको एकदम ठंडे जो प्लेस है उस पर ले जाकर पटक दो, वो टूट जाएगा, है ना, चटक जाएगा। तो ये जो गर्म चट्टान होती है उस पर वर्षा जो है वो भी चट्टान को तोड़ती है। तो ये दूसरी चीज हुई। सूर्य की गर्मी के अलावा चट्टान को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, वर्षा कर रही है। वर्षा जल चट्टानों को काटता है। चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जमकर बर्फ बनकर क्या करता है, फैलता है। इससे उत्पन्न बल चट्टानों को चटका देता है। क्या होता है, देखो, चट्टाने हैं, चट्टानों के अंदर क्या पाई जाती है, दरारें पाई जाती है ना। अब जैसे ये चट्टान है, अब इसके अंदर ये दरार है, इसके अंदर क्या भर गया, पानी भर गया, है ना। अब जब सर्दी होगी तो ये किसमें बदल जाएगा, बर्फ के अंदर। अब ये बर्फ इस चट्टानों पे क्या करेगा, दाब डालेगा, है ना। इस दाब की वजह से ये चट्टान क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो
चट्टानों को जो वर्षा का पानी है ना, और ये जो पाला है वो क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो ये तीसरा जो है रीजन हो गया जिसकी वजह से चट्टान टूटती है। वायु के साथ उड़ने वाले धूल के कण चट्टानों से टकराते हैं और रेगमाल की तरह चट्टानों को घिसते हैं। जैसे वायु के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये चट्टान है, वायु जो है वायु गति कर रही है, इधर से जा रही है, तो वायु के अंदर धूल के कण होते हैं कि नहीं होते, तो धूल के कण इस चट्टान से टकराएंगे और इसको क्या करते हैं, घिसते हैं। आपको पता है गेट पे जंग लग जाता है तो रेगमाल जो है वो लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, घिसा जाता है ना, ताकि जंग क्या हो जाए, उतर जाए। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जो चट्टान है उसको तोड़ने का काम किया जाता है। हजारों वर्षों तक निरंतर चलने के कारण इन शक्तियों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो चौथा रीजन हो गया वो वायु के साथ आने वाले धूल के कण भी चट्टानों को तोड़ते हैं। तो ये चौथा कारण हो गया। पहला कौन सा हो गया, सूर्य की गर्मी, ठीक है। दूसरा हो गया वर्षा का जल, चौथा पाला और जमी बर्फ, ठीक है। फिर वायु के साथ उड़ने वाली धूल की कण। तो ये जो है प्राकृतिक चीजें हैं जो चट्टानों को क्या कर रही है, तोड़ रही है, यानी अपक्षय कर रही है। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने के कारण वायु की अपक्षय शक्ति को माना जाता है। अपक्षय शक्ति ने रेगिस्तान को के पहाड़ों को रगड़कर रेत बना डाला। माना जाता है कि जो रेगिस्तान है आज, जहां पर पहले पहाड़ थे, लेकिन ये जो वायु के साथ धूल के कण आ रहे हैं, ये इन्होंने क्या किया, इन चट्टानों को घिस दिया और यहाँ पर रेगिस्तान बन गया। क्यों, क्योंकि चट्टान घिसेगी तो क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी, तो मिट्टी क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर है प्रकृति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं, जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना, विलयीकरण आदि भी चट्टानों को कमजोर कर कर उन्हें तोड़ने में मदद करता है। तो नेक्स्ट जो है आपका रीजन हो गया पांचवा रीजन कौन सा है, कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो कि चलती है प्रकृति में, वो भी तोड़ती है चट्टानों को। कौन कौन सी, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना आदि, ये भी चट्टानों को तोड़ने में मदद करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जैसी जैविक शक्तियां भी अपक्षय में बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। पेड़ पौधे, नेक्स्ट छठा रीजन हो गया, कौन कौन से, पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु, इनकी जो कुछ क्रियाएं होती है वो भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। पेड़ों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती तथा वृद्धि कर उन्हें तोड़ने का कार्य करती। जैसे ये चट्टान है, उसके ऊपर कोई पेड़ लग गया है ना, तो ये पेड़ क्या करेगा, इसकी जो जड़ें हैं वो किसमें प्रवेश करेगी, इस चट्टान में प्रवेश करेगी और उसको क्या करेगी, तोड़ देगी। आगे बात समझ में, जंतु जो होते हैं चट्टान में क्या करते हैं, बिल बनाते हैं। बिल कैसे बनाते हैं, मिट्टी को खोद कर, तो चट्टानों को खोदते, तो इस तरह से पादप और जंतु भी क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। फिर मानव जो है वो चट्टानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। मशीनों और बारूद की मदद से मानव अपक्षय की शक्ति जो है वर्तमान में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा चट्टानों को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा। बारूद लगा लगा के, आपको पता है कुएं की खुदाई होती है, ट्यूबवेल खोदते हैं तो चट्टान आ जाती है, या अंडरग्राउंड जो है नींवें भरी जाती है, तो अगर कोई चट्टान आ जाती है तो क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है बारूद लगाकर, ठीक है। रासायनिक पदार्थ प्रकृति में जो इस प्रकार से क्या होता है, जो है चट्टानें टूटती। अब जीव जो है विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ प्रकृति में छोड़ते हैं, ये अपक्षयण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्तियां बहुत उपयोगी सिद्धि हुई है। तो आपको पूछा जाता है कि अपक्षय की शक्तियां जो है कृषि में कैसे उपयोगी, ये ये आपको ध्यान रखना है ना। कौन सा है कि कृषि की दृष्टि से अपक्षय की शक्तियां क्यों उपयोगी, तो कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है, यानी जो कृषि है उसके लिए मिट्टी होना आवश्यक है कि नहीं है। तो मिट्टी का निर्माण ही किससे हो रहा है, अपक्षय से हो रहा है, यानी चट्टान टूट कर क्या बन रही है, मिट्टी, और इस मिट्टी में क्या की जाती है, खेती की जाती है, इसीलिए उपयोगी है। कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के रसायन अपक्षयन के कारण ही चट्टानों के बाहर आते हैं, ठीक है। ये जो मिट्टी में रसायन मिले हुए हैं, इन रसायनों की मदद से पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं ना। तो ये जो रसायन है वो अपक्षय के कारण ही चट्टानों से क्या पाते हैं, बाहर आ पाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो बाह्य शक्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्थिर होती है जिन्हें हम कहते हैं अपक्षय की शक्तियां, है ना। अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का टूट कर मृदा के अंदर चेंज होना। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रही है पृथ्वी की। पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ चट्टान थी, लेकिन ये जो है कई कारणों से ये चट्टान नष्ट हो गई और यहाँ पर क्या बन
क्या, मैदान। तो जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई कि नहीं हो गई मिट्टी की, जहां पहले चट्टान थी वहां क्या आ गया, मैदान आ गया है। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गई पृथ्वी की, है ना। तो अपक्षय की शक्ति होती है, और अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का टूटकर मिट्टी में बदलना। कौन कौन सी चीजें इसको बदलती है, सूर्य का प्रकाश बदलता है, वर्षा का जल बदलता है, पाला होता है वो बदलता है, धूल के वायु के अंदर जो धूल के कण होते हैं वो बदलते हैं। फिर प्रकृति में होने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे कि ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण आदि जो है वो चट्टानों को क्या करती है, तोड़ती है, कमजोर करती है और मिट्टी में बदलती है। फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। कैसे, पेड़ पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी के जो चट्टाने होती है उनके अंदर धस जाती है और मिट्टी में बदल देती है। जंतु जो है वो बिल बनाकर चट्टानों को तोड़ने में सहायक होते हैं। फिर है जो मनुष्य है वो मशीनों के द्वारा चट्टानों को क्या करता है, तोड़ देता है ना। ये जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा अपक्षयन की जो है वो क्रिया होती है। फिर है कृषि जो होती है, उसमें क्या होता है, कृषि के अंदर जो मैदान होते हैं उनका निर्माण होता है जिसमें हम खेती करते हैं। चट्टानों के अंदर विभिन्न केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स जो होते हैं, ये केमिकल्स जो है वो चट्टानों से बाहर आते हैं अपक्षयन के द्वारा। आगे बात समझ में, तो ये होता है अपक्षयन की शक्ति, जो कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का पहला प्रकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अपर्दन की शक्तियों को। आगे बात समझ में।